राजनीतिक अपराधीकरण 26 सितंबर 2018 द हिंदू में ये एक प्रसारित हुआ था, जिसका मैंने हिंदी अंश लिया है। अपने राजनीतिक पार्टियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने आग्रह किया था, अपने उम्मीदवारों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों को ऑनलाइन प्रकाशित करें। अपराधीकरण को केवल बागी विधायकों को अयोग्य ठहरा करके रोका नहीं जा सकता है। आपराधिक तत्वों से मुक्ति करने की शुरुआत तभी होती है जब राजनीतिक दलों को खुद शुद्ध किया जा सकता है, क्योंकि पार्टियां आम नागरिकों और सार्वजनिक जीवन के बीच की कड़ी में केंद्रीय भूमिका निभाती है। संसद से आग्रह किया था कोर्ट मजबूत कानून लाए ताकि गंभीर अपराधों का सामना करने वाले नेताओं से राजनीतिक पार्टियों को मुक्ति किया जा सके। संसद एक ऐसे कानून लाए जो राजनीतिक पार्टियों के लिए अनिवार्य कर दे कि वे जघन्य और गंभीर अपराधों के आरोपी नेताओं को पार्टी से निकाल दे। पार्टियों को संसदीय और विधानसभा चुनाव में टिकट देने से साफ इनकार कर देना चाहिए। बेंच ने स्पष्ट किया था कि वह कानून नहीं बना सकता, अयोग्यता का नियम लागू नहीं कर सकता है, लेकिन निर्देश भी दिया था कि उम्मीदवारों को अपने आपराधिक जानकारी बड़े अक्षरों में चुनाव आयोग को देना चाहिए। ये कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट का 5 सदस्यीय बेंच ने दिया था। अब चलिए विधि आयोग ने क्या कहा था राजनीतिक अपराधीकरण पर। राजनीतिक अपराधीकरण के लिए मुख्य रूप से राजनीतिक पार्टियां ही जिम्मेदार है। ऐसे लोग राजनीति में आ रहे हैं जिनका खुद का आपराधिक इतिहास बहुत लंबा है। 2004 के बाद चुनाव लड़ने के वाले 18% उम्मीदवारों के लिए 2004 के बाद चुनाव लड़ने वाले 18% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है, और तो ये 8 वर्ष में और बढ़ा ही होगा। CIC केंद्रीय सूचना आयोग का कथन है राजनीतिक पार्टियों के कामकाज में अंदरूनी लोकतंत्र, वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही लाना जरूरी है। और 1993 मुंबई बम धमाका के बाद ANN बोहरा समिति गठित किया गया था। इस समिति ने रिपोर्ट दिया धमाके के आपराधिक गिरोहों, पुलिस, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच मिलीभगत का परिणाम था। पार्टियों की अंदरूनी पदों पर होने वाले नियुक्ति को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। आपराधिक राजनेता पार्टी पर नियंत्रण रखने के लिए विधायकों में अपना डमी उम्मीदवार को चुनाव में लड़वा कर कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अब चलते हैं एक शब्द है राजनीतिक नास्तिकता, जो अभी पूरे खुल करके देश में चल रहा है, हर एक चुनाव में चल रहा है, हर एक स्थिति में चल रहा है। वो है राजनीतिक नास्तिकता। लक्ष्यों को पाने के लिए माने सरकार बनाने के लिए कोई भी तरीका जायज है, चाहे ये कुछ भी कर दें, आप सत्ता में आ जाएं। फिलहाल अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। 5 राज्यों में सबसे बड़ा स्टेट बंगाल को देख लीजिए। संसद में लेकिन सवाल है जो कि कानून बनाएगा, कोर्ट ने सलाह दिया, लेकिन संसद में है कौन? कोई दूध के धुले तो है नहीं, राजा हरिश्चंद्र तो है नहीं जो कि कानून बनाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। सामान में जो भारत के स्थिति राजनीतिक दलों ने कर दिया है, जनता ने नहीं किया, राजनीतिक दलों ने कर दिया है, सत्ताखोरों ने किया है। उसके संबंध में थॉमस हॉब्स का कथन सटीक बैठता है। लोकतंत्र अस्थिर संघर्ष और अक्षमता का स्रोत है। सवाल फिर उठता है संसद में है कौन?